आज के योग से लटकता पेट गायब होता है मिनटों में और इससे अपनी रीढ़ की हड्डी बनती है स्प्रिंग जितनी लचीली। तो इसके साथ ही इससे अपने गले के और प्रजनन अंगों के रोग होते हैं जड़ से खत्म। तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखना है और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नवरंग, आप देख रहे हैं टिप टॉप हेल्थ और आज आ गया है फिर नया बुधवार और अपनी योगा डे सीरीज का 40 एपिसोड। तो आज का योग है अर्धचंद्रासन। यह शब्द संस्कृत के दो शब्दों से मिलकर बना है। अर्ध यानी आधा, चंद्र यानी चांद। इस योग से अपने शरीर की आकृति एक चांद के समान होती है जो आधा होता है। तो इस योग को इंग्लिश में हाफ मून पोज के नाम से भी जाना जाता है। तो इस योग से अपने जांघ, अपना पेट, अपनी छाती और अपने कंठ की मसल्स में लचीलापन आता है और रीढ़ की हड्डी में लचीलापन बढ़ता है। तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखना है। तो आज के योग को शुरू करते हैं। अर्धचंद्रासन हाफ मून पोज करने के लिए आपको सबसे पहले योगा पट्टी के ऊपर वज्रासन की स्थिति में इस प्रकार बैठना है और फिर अपने घुटनों के सहारे इस प्रकार खड़ा होना है और अपने दोनों हाथों की स्थिति इस प्रकार अपने बाजुओं को इस अच्छी प्रकार से जकड़ के पकड़नी है और अपने दोनों पैर के पंजे पीछे से मिले हुए और सांस को अंदर बढ़ते हुए पीछे की तरफ जाना है। देखो इस प्रकार सांस बढ़ लिया और फिर पीछे की तरफ जितना आपसे हो सके, जितना आप पीछे जा सके उतना जाए। कोई भी प्रकार का प्रेशर नहीं होना चाहिए, आराम से। कोई जरूरी नहीं कि आपको जितना इतना जाना हो, आप इतना भी जा सकते हैं। आपके शरीर के सामर्थ्य के हिसाब से जाना है। देखो सांस को अंदर भरा और फिर सीधी। और इस योग में आप 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड से रुकते रुकते आप 5 मिनट तक आप इस योग को कर सकते हैं। मगर इस योग में आपके फर्स्ट में ऐसे सीधा आपसे होगा नहीं। तो इसके लिए आप पहले अपने दोनों हाथों को इस प्रकार यहाँ कमर पे यहाँ लगा सकते हैं और फिर अपने शरीर को देखो पीछे जाने की हैबिट बनाएं। इस प्रकार अपन 5 से 6 दिन इस प्रकार कमर से पीछे जाएंगे तो अपने शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी आएगी और अपना शरीर पीछे जाने के लिए प्रिपेयर होगा। फिर आप आराम से अपने दोनों शोल्डर को ऐसे पकड़ो और फिर सांस को अंदर भरो और फिर इस प्रकार पीछे जाके इस प्रकार आप करते हैं तो बहुत ही ज्यादा लाभ मिलता है। और जिनका बाहर लटका हुआ पेट है उनको इस क्रिया में आप कंटिन्यू करना है। देखो इस प्रकार यहां से पकड़ा और सांस को अंदर भरा, इस प्रकार आप कम से कम 30 से 40 बार रेगुलर करते हैं तो अपने पेट की मसल्स में खिंचाव आता है और जो यहाँ एक्स्ट्रा फैट होती है वह रिमूव होती है और पेट के साथ साथ अपने जो पार्श्व में जो साइड में लटकती हुई फैट होती है वह भी गायब होती है और अपने नितंब की साइज भी एकदम सही होती है। देखो इस प्रकार दोनों हाथों को यहाँ किया, शरीर को पूरा पीछे लेके जाना है। आपको फर्स्ट में अगर 5 से 10 बार ही होता है तो कोई दिक्कत नहीं है। धीरे धीरे टाइम बढ़ाते बढ़ाते आप इसको बढ़ाते हैं तो आपको बहुत ही ज्यादा आराम मिलता है। तो योग की क्रिया पूरी होने के बाद फिर वापस वज्रासन की स्थिति में बैठे, दोनों हाथों को अपने घुटने पर रखें और कम से कम 6-7 लंबी लंबी गहरी गहरी सांस लेने से। वो इसलिए क्योंकि इससे अपने सांस के साथ साथ अपने शरीर के अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई पूरी होती है। क्योंकि इस योग में जो सांस रोकते हैं उससे किसी भी प्रकार का अवरोध होता है या कमी होती है वह पूरी होती है। इस प्रकार आप योग को करते हैं तो बहुत ही ज्यादा लाभ मिलता है।
अर्धचंद्रासन योग के अगर लाभ की बात करें तो इस योग से अपने जांघ की मसल्स मजबूत होती है और जिनके पैरों में कंपन होता है उनमें बहुत आराम मिलता है। दूसरा अगर इसका लाभ देखें तो जिनका लटकता हुआ पेट है वह गायब होता है। इसका कंटिन्यू हिसाब से अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो पेट के साथ साथ अपने पेट के साइड में निकली हुई चर्बी भी इससे गायब होती है। तीसरा अगर इसका लाभ देखें तो इसका प्रजनन अंगों में बहुत ही लाभ है, क्योंकि इससे महिलाएं और पुरुषों के अंदर जो प्रजनन अंगों में किसी भी प्रकार की रुकावट है, ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो रहा है, तो उसमें बहुत आराम मिलता है। चौथा अगर इसका लाभ देखें तो इससे अपने पाचन तंत्र में सुधार आता है और आंतों में लचीलापन बढ़ता है, जिससे किसी भी प्रकार की कब्ज, एसिडिटी, खट्टी डकार आने की समस्या दूर होती है। पांचवा अगर इसका लाभ देखें तो इससे अपने छाती के रोग दूर होते हैं और अपने श्वसन तंत्र संबंधित जो भी समस्याएं हैं वो दूर होती हैं और जो दमा के पेशेंट होते हैं उनके लिए यह योग बहुत भी उपयोगी है। छठा अगर इसका लाभ देखें तो इससे रीढ़ की हड्डी में लचीलापन बढ़ता है और 32 की 32 फर्टिकाओं में मूवमेंट होता है, तो इससे किसी भी प्रकार का छोटा मोटा दर्द होता है वह गायब होता है और जो कि पीठ में फैट अधिक होता है वह भी इससे दूर होता है। अर्धचंद्रासन की अगर सावधानियों की बात करें तो जिनको चक्कर आने की समस्या है उनको इस योग को कभी नहीं करना चाहिए और जिनकी बीपी हाई रहती है और लो रहती है उनको भी इस योग से परहेज करना चाहिए और जिनके डायरिया की समस्या रहती है उनको भी इस योग का परहेज करना चाहिए। बाकी के सभी योग की इस योग को आराम से करते हैं तो बहुत ही ज्यादा लाभ मिलता है। छोटे योग से बड़ा लाभ मिलने वाला योग है, तो इस योग को अपने रूटीन दिनचर्या में जरूर शामिल करें। तो आज का योग आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट बुधवार। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और टिप टॉप हेल्थ से जुड़े रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए टिप टॉप हेल्थ को सब्सक्राइब करें।